बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम न्यूप्लेजिया के पार्ट 3 वीडियो को देखने वाले हैं। पार्ट 3 वीडियो का मतलब तीसरा पार्ट है इस वीडियो का, न्यूप्लेजिया के रिवीजन का। तो मेटास्टेसिस, का मतलब होता है कि ट्यूमर एक जगह पे बना, जिसको बोलते हैं प्राइमरी ट्यूमर, तो वो दूसरी जगह पे फैल गया, तो जहाँ पे चला जाएगा उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी ट्यूमर बोलेंगे। और ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी ये ट्यूमर, ये प्रॉपर्टी होती है मैलिग्नेंट की। बिनाइन के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है, बिनाइन के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। अब जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो मेटास्टाइज करते हैं, तो मेटास्टाइज करने के लिए इनके पास 3 पाथवे हैं, या तो वो ब्लड के जरिए फैल सकते हैं, या फिर वो लिम्फ सर्कुलेशन के जरिए फैल सकते हैं, या फिर वो किसी बॉडी कैविटी को इन्वेड कर सकते हैं। तो इन्हीं 3 पाथवे के जरिए मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टाइज करते हैं। ठीक हो गया। अब इनके एग्जाम्पल को नोट कर लेते हैं। कहते हैं कि कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टाइज नहीं करते। एक्सेप्शन कौन सी है? पहला है मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ ग्लायल सेल्स, जो हमारे CNS के ट्यूमर होता है ग्लायोमा, ये मेटास्टाइज नहीं करता। इसी तरह जो बेजल सेल कार्सिनोमा स्किन का, ये भी मेटास्टाइज नहीं करता। ठीक है, नॉर्मली अपनी स्पेसिफिक जगह के ऊपर लोकलाइज होते हैं, ये इन्वेड कर सकते हैं, लेकिन ये मेटास्टाइज नहीं करते होते। ठीक है, जबकि कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो इंट्रिजिकली हमारे ब्लड या लिम्फेटिक सर्कुलेशन के अंदर होते हैं, जिस तरह हम ब्लड के अंदर ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया हो गया या लिम्फोमा हो गया। ठीक है, ये ट्यूमर ऐसे हैं जो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर या लिम्फ सर्कुलेशन के अंदर दौड़ सकते हैं। ठीक हो गया। तो इनके ट्यूमर को लिक्विड ट्यूमर भी बोलते हैं, और ये असल में ऑलवेज मैलिग्नेंट होते हैं, ये बिनाइन ट्यूमर नहीं कहते। अब तो इनके ट्यूमर को बोलते हैं लिक्विड ट्यूमर एज कम्पेयर टू अदर सेल ट्यूमर, सॉलिड ट्यूमर। ठीक है, जो नॉर्मली ब्लड स्ट्रीम के अंदर सर्कुलेट नहीं करते। तो इन शॉर्ट हम मैलिग्नेंट ट्यूमर को, जो कि मेसेंकाइमल सेल से डिराइव होते हैं, तो उनको सॉलिड भी बोल सकते हैं और लिक्विड भी बोल सकते हैं। लिक्विड के अंदर अगर का मतलब कि अगर ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर है तो उनको बोलेंगे ल्यूकेमिया या लिम्फोमा, जबकि अगर किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर है, ब्लड के अंदर नहीं है, तो उनको बोलेंगे सॉलिड ट्यूमर। अब वो कहता है कि जो 30% होते हैं सॉलिड ट्यूमर, लेकिन स्किन कैंसर को निकाल देते हैं अदर देन मेलानोमा, तो वो मेटास्टेसिस करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाती है। उनके पास दूसरे क्या साइन होती है? लैक ऑफ डिफरेंशिएशन है, एनाप्लेजिया होती है, इन्वेजन होती है, रैपिड सेल ग्रोथ होती है, लार्ज साइज आता है। ठीक है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन भी है। कुछ ऐसे ट्यूमर जिनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो मेटास्टाइज करते हैं, मैलिग्नेंट होते हैं, स्मॉल, वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, स्लो ग्रोइंग होते हैं। तो इसकी भी कोई ना कोई वो एग्जांपल देगा, लेकिन इसने यहाँ पे एग्जांपल नहीं दी हुई। ठीक हो गया। अब वो बता रहा है कि यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से पाथवे हैं जिनके जरिए ट्यूमर फैल सकता है। तो पाथवे कौन कौन से हैं? पाथवे ऑफ सेपरेट। तो पहला पाथवे होता है वो है कि हमारा जो ट्यूमर है वो किसी बॉडी कैविटी के अंदर सेपरेट कर जाए। ठीक है, डायरेक्ट सीडिंग, सीडिंग का मतलब होता है किसी जगह का बीज उगाना, तो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी या सर्फेसिस। दूसरा हो सकता है लिम्फेटिक सेपरेट, और तीसरा होता है हमारा हेमाटोजीनस सेपरेट। हेमाटोजीनस का मतलब खून के जरिए, ब्लड के जरिए। तो पहला है सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी, यानी सीडिंग का मतलब होता है कि किसी जगह पर अपनी जड़ खोद लेना। तो सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी किन किन सर्फेसिस के अंदर, जैसे आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पेरिटोनियल कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, सबरेक्नॉइड, जॉइंट स्पेसेस, किसी भी बॉडी कैविटी के अंदर इसको ऑक्यूपाई कर सकता होता है। तो ये किन किन के अंदर, किन किन न्यूप्लाज्म में, किन किन मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर देखने को मिलता है? जिस तरह ओवरी होते हैं, ओवरी के अंदर जो ओवरी का ट्यूमर है वो पेरिटोनियम के अंदर जा सकता है, तो वहाँ पर आपको कैंसरस कोटिंग देखने को मिलेगी पेरिटोनियम की। ठीक हो गया, पेरिटोनियम की कैंसरस कोटिंग देखने को मिलती है। ठीक हो गया। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी एब्डोमिनल विसरा की सरफेस के ऊपर आती है, लेकिन उसको पेनिट्रेट नहीं करते। तो इसकी एग्जांपल है म्यूकस सिक्रेटिंग अपेंडिकल कार्सिनोमा के लिए। अपेंडिक्स का कार्सिनोमा है या ओवेरियन कार्सिनोमा है, जो कि पेरिटोनियल कैविटी को फिल तो कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर इन्वेड नहीं करते। और यहाँ पे आपको जिलेटिनस न्यूप्लास्टिक मैस देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं सूडोमिक्सोमा पेरिटोनियाई। मतलब इसने पेरिटोनियम को तो कवर किया हुआ, लेकिन इसने पूरी तरह इन्वेड नहीं किया हुआ। डेट इज वाई हमने वर्ड यूज़ किया हुआ सूडो। अब लिम्फेटिक सेपरेट का क्या मतलब है? लिम्फेटिक सेपरेट का मतलब हमारा जो ट्यूमर होगा वो लिम्फ वेसल्स के जरिए फैलेगा। तो जो ये वाला जो होता है, ये होता है कार्सिनोमा के लिए स्पेसिफिक, लेकिन कभी कभार कुछ सार्कोमा भी यूज़ कर लेते हैं इस पाथवे को। जबकि हेमाटोजीनस सेपरेट टिपिकल होता है किसके लिए सार्कोमा के लिए। ठीक है, सार्कोमा के लिए, और जो कार्सिनोमा के लिए भी हो सकता है, लेकिन प्राइमरीली सार्कोमा के लिए। और जो लिम्फेटिक है ये होता है हमारा स्पेसिफिकली कार्सिनोमा के लिए। ठीक है, तो आपने इसको किस तरह से याद करना है? आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा क्लियरेंस, तो C से कार्सिनोमा, L से लिम्फेटिक सेपरेट। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको याद करना है। अब ट्यूमर के अंदर कोई फंक्शनल लिम्फेटिक वेसल नहीं होती, तो ये करते क्या? ट्यूमर इन्वेड करते हैं। ट्यूमर इन्वेड करने के बाद जो करीबी लिम्फेटिक वेसल है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसके जरिए फैल जाती है। फॉर एग्जांपल जो होता है ब्रेस्ट का कार्सिनोमा है, जो कि अपर आउटर काउंटेंट में होता है, तो उसका पहले कैंसर जाता है एक्सिलरी लिम्फ नोड में, फिर वो जाता है इंफ्राक्लेविकुलर और सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड पे जाता है। इसी तरह लंग का कैंसर है, वो रिस्पायरेटरी पैसेजेस से होता हुआ जो उसके अंदर ओरिजिनेट कर रहा था, वहाँ पे से जाता है सबसे पहले पेरी हाइलर ट्रैकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड। अब जिस लिम्फ नोड को कैंसर सेल ने सबसे पहले ऑक्यूपाई किया तो उनको बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड। ठीक है, जिस तरह इसका सेंटिनल लिम्फ नोड है पेरी हाइलर ट्रैकियो ब्रोंकियल एंड मीडियस्टाइनल लिम्फ नोड।
जो ब्रेस्ट का है वो है एक्सिलरी लिम्फ नोड, तो इनका सबसे पहले जाता होता है, ठीक है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि वो भी किसी लिम्फ नोड को स्किप भी कर सकती है, तो उसको बोलते हैं स्किप मेटास्टेसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? स्किप मेटास्टेसिस। के बाज़ वक़्त आपको पता है कि किसी भी ऑर्गन के अंदर लिम्फेटिक ड्रेनेज की वेरिएशन होती है, तो ये भी हो सकता है कि इसके बाद ये आना था, इसके बाद ये आना था, इसके बाद ये, तो उसने दरमियाने वाले को छोड़ के तीसरे वाले में चला गया, तो इस टाइप की वेरिएशन भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद कैंसर सेल का बताता है, कैंसर सेल के अंदर वो एक्सिलरी लिम्फ नोड को चेक करती है, उसकी एग्जामिनेशन होती है ताकि हम ये चेक करें कि कैंसर सेल कितना ज़्यादा फैल चुका है या नहीं। तो यहाँ पर उसने सेंटिनल लिम्फ नोड को एक्सप्लेन किया हुआ कि सेंटिनल लिम्फ नोड का मतलब है कि वो पहला लिम्फ नोड जो लिम्फ को रिसीव करता है प्राइमरी ट्यूमर से, तो उसको बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड, ठीक है। सेंटिनल लिम्फ नोड की मैपिंग किस तरह से करते हैं? सबसे पहले एक रेडियो लेबल्ड ट्रेसर डालती है, कोई कलर डाई डालती है, ठीक है। फिर हम उसकी सर्जरी के अंदर इसकी एग्जामिनेशन करती है ताकि सर्जन को पता चल जाए कि इस जगह से ट्यूमर ओरिजिनेट हुआ है और इस लिम्फ नोड में चला गया है, ठीक है। तो सेंटिनल लिम्फ नोड हम यूज़ करते हैं किसकी सेपरेट को चेक करने के लिए? मेलानोमा की, क्लोन कैंसर की और दूसरा ट्यूमर को चेक करने के लिए, उनकी सेपरेट को चेक करने के लिए कि कहाँ कहाँ मजीद फैल गई है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हेमाटोजीनस सेपरेट। हेमाटोजीनस सेपरेट स्पेसिफिक होता है सार्कोमा के लिए, लेकिन कार्सिनोमा के लिए भी होता है कॉमन, लेकिन ये ज़्यादा होता है सार्कोमा के लिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो कहते हैं कि जो जिस वेसल को ऑक्यूपाई करते हैं, मेटास्टाइज करते हैं, जिसके जरिए वो स्मॉल वेन हो सकती है, आर्टरी भी हो सकती है जिसके थिकर वाल है, ठीक है। जो आर्टीरियल सेपरेट कहते हैं, आर्टीरियल सेपरेट हो सकता है जब कैंसर सेल बड़ी बड़ी आर्टरी को ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेसिफिकली पल्मोनरी कैपिलरीज हो गया या कोई पल्मोनरी आर्टरियोवीनस शंट हो गया, या कभी कभार कैंसर सेल्स होते हैं लंग के अंदर, वो भी किसी न किसी ट्यूमर एम्बोलाई बना देते हैं, तो इनके जरिए भी हेमाटोजीनस सेपरेट हो सकता है, ठीक है। हेमाटोजीनस सेपरेट हो सकता है। अब वो बता रहा है कि अगर किसी टिश्यू को इसने इन्वेट कर लिया है तो कैंसर ने, और अगर फैलना है तो आपको पता है कि किसी भी टिश्यू को सप्लाई करने वाली कैपिलरी है, तो कैंसर सेल क्या रहेगा, क्या पहले कैपिलरी में जाएंगे, फिर वेन में जाएंगे, फिर वेन से जाते हुए हार्ट में, और हार्ट से सीधा लंग्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इनका हेमाटोजीनस पाथवे ऑफ रूट है। इसी तरह जो लंग्स, लिवर और लंग्स है, ये हेमाटोजीनस सेपरेट के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि आपको पता है कि GIT का तमाम जो ब्लड होता है वो पोर्टल वेन के जरिए लंग्स में जाता है, ठीक है, ठीक हो गया। और आपको पता है कि तमाम जो हमारा केवल ब्लड है, चाहे वो सुपीरियर वेना कैवा का, इन्फीरियर वेना कैवा का है, वो जाता है लंग्स में, ठीक है। तो लिवर जो GIT का कैंसर है, उसके कैंसर सेल लिवर से होते हुए, पोर्टल सर्कुलेशन से होते हुए लिवर के पास आके, लिवर से जाते हुए इन्फीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा, और वहाँ से लंग्स में जा सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह जो कैंसर होता है वर्टिब्रल कॉलम का, ठीक है, तो वो पैरावर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस के जरिए होता हुआ जा सकता है। तो ये जो पैरावर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस है, तो ये कम्युनिकेट करता है किसके साथ? थायराइड के साथ और प्रोस्टेट के साथ। थायराइड आपको हेड के अंदर और प्रोस्टेट पेल्विस के अंदर देखने को मिलता है, तो इनको भी कार्सिनोमा करवा सकता होता है, ठीक हो गया। तो ये आपने इस तरह से इनको याद कर लेना है, इनके हेमाटोजीनस और लिम्फोजीनस और सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी का। अब कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद इनके कैरेक्टरिस्टिक्स वाला आपने ये कभी नहीं छोड़ना होता, ठीक है। तो ये वाली चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स वाली समरी या की कॉन्सेप्ट इसको देख लेते हैं कि बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन another based on the degree of differentiation की degree of differentiation, local invasiveness या metastasis, इनकी बेस के ऊपर आप इनको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। जो बिनाइन ट्यूमर है वो अपने टिश्यू ऑफ ओरिजिन को रिजेंबल करते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं और कंप्लीटली एनाप्लास्टिक भी हो सकती है। जो बिनाइन ट्यूमर अपने फंक्शन को रिटेन करते हैं लेकिन मैलिग्नेंट रिटेन नहीं करते। जो बिनाइन ट्यूमर है वो स्लो ग्रोइंग होती है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर फास्टर ग्रोइंग होती है। बिनाइन ट्यूमर सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं, उनके पास कैप्सूल होता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर के पास पोअरली सर्कमस्क्राइब और यानी स्पेसिफिक कोहेसिव नहीं होते और इनके पास कैप्सूल इतना ज़्यादा नहीं होता। जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वही स्पेसिफिक साइट के ऊपर लोकलाइज्ड होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर में लोकलाइज नहीं होते, मेटास्टाइज करते रहते हैं। जो कार्सिनोमा होता है वो लिम्फेटिक्स के जरिए फैलता है, क्लियरेंस से आपने याद करना है, जबकि सार्कोमा हेमाटोजीनस रूट से फैलता है। तो ये खत्म हो गया पार्ट 3, जिसके जरिए हमने न्यूप्लेजिया का तकरीबन 3 से 4 सफ़े कर लिया है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।